तरीके से करें। जो भी क्वेश्चन 7 से 11 दिसंबर के एग्जाम में पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग अपना तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज ये पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जेएसएससी के द्वारा कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो भी क्वेश्चंस मुझे पता चले थे उन सारे क्वेश्चंस को मैंने नोट किया है। सारे शिफ्टों के क्वेश्चन मैंने नोट किया है। जितने भी दिन एग्ज़ाम हुआ था 7 से 11 दिसंबर, सभी क्वेश्चन को मैंने नोट किया है। उसी लेवल में मैं आपको सारे क्वेश्चन को बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस अंडर गिवन कंडीशंस द वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन से संबंधित ये क्वेश्चन आया था। इसमें वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में पूछा गया था या फिर वैन डर वाल कांस्टेंट के बारे में पूछा गया था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन वैन डर वाल इक्वेशन से संबंधित ये क्वेश्चन था, मैंने नोट किया था। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, वैन डर वाल इक्वेशन से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन आया था तो आपका वैन डर वाल इक्वेशन हो जाएगा P + AN² V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये वैन डर वाल्स इक्वेशन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपका सिलेबस में दिया गया इक्वेशन है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगर वैन डर वाल कांस्टेंट से संबंधित क्वेश्चन बना था तो उसका आंसर हो जाएगा इसे n, यहाँ पे जो है ये वैन डर वाल कांस्टेंट है जिसको n इज इक्वल टू 4 भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैन डर वाल से ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मुलेशन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम विथ क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्राइड, माफ कीजिएगा, विथ क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोक्सी आयन इज नोन एज। फॉर्मुलेशन, एरोमेटिक रिंग का फॉर्मुलेशन किसके साथ? क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोक्साइड आयन, इसको क्या कहा जाता है? तो ये राइमर टाइमन जो नेम रिएक्शन था उसका क्वेश्चन था। सारे ही नेम रिएक्शन, लगभग 10 नेम रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिए थे। उन सारे नेम रिएक्शन से किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था राइमर टाइमन रिएक्शन से, जिसमें पूछा गया था कि अगर आप एरोमेटिक सिस्टम को क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। माफ कीजिएगा, इसमें पूछा गया था कि कौन सा रिएक्शन से रिलेटेड है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखेंगे राइमर टाइमर रिएक्शन क्या होता है। कोई भी एरोमेटिक रिंग सिस्टम को हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात कि NaOH के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl के प्रेजेंस में। 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे याद रखेंगे। जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बनता है सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राइमर टाइमर रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन बना था, इसको डिटेल में मैंने पढ़ा भी दिया है और फिर से मैं पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज। लॉरेंस एसिड बेस थ्योरी से बहुत अधिक क्वेश्चन बना था, ब्रोंस्टेड एसिड बेस से भी क्वेश्चन बना था और लुईस एसिड बेस थ्योरी से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। एसिड बेस चैप्टर से ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे जैसे कि P नाइट्रो एनिलीन, एसिटाइनिलीन या फिर एनिलीन या फिर बेंजाइल एमीन, कौन सा सबसे अधिक बेसिक होगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, बेंजाइल एमीन जो है ये सबसे अधिक बेसिक होगा। इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, PH, फिनाइल रिंग कोई रहेगा, CH2NH2, यहाँ पे ये बेंजाइल एमीन का फॉर्मूला है। तो यही सबसे अधिक बेसिक होगा। रीज़न क्या है? रीज़न इसमें जैसे कि अब P नाइट्रो एनिलीन या फिर एसिटिनलाइड या फिर आप एनिलीन लेते हैं तो इसमें जो नाइट्रोजन में जो लॉन पेयर है वो क्या रहते हैं? एरोमेटिक रिंग के साथ कंजुगेटेड रहते हैं, ठीक है। अर्थात कि वो फ्री नहीं रहते हैं, वो इतना आसानी से डोनेट नहीं होते हैं। जबकि बेंजाइल एमीन में जो N के ऊपर आपका लॉन पेयर है वो आसानी से डोनेट हो जाते हैं, जिसके कारण ये अधिक बेसिक होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजाइल एमीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an aromatic compound formaldehyde and 2 degree amine is reacted, then the compound is formed। आप स्वयं एग्जाम दिए हैं, आप खुद से रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। आपके शिफ्ट में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा गया हो। व्हेन एन एरोमेटिक कंपाउंड, जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनिक बेस। ये मैनिक रिएक्शन है और इसमें हम लोग कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, माफ कीजिएगा, कोई भी यहाँ पे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे PH, ठीक है। जैसे कि बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे ले लेंगे PH, PH
यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड ले लेंगे, इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ R2NH 2 डिग्री एमीन, तो हमें मैनिक बेस मिलेगा। यहाँ पे पीएच कर दीजिएगा, ठीक है। मैनिक बेस जिसको हम लोग कहते हैं बीटा अमीनो कार्बन, यहाँ पे बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। यही मैनिक बेस हमें प्राप्त होगा, याद रखेंगे ये मैनिक रिएक्शन है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ NaCl यूनिट इन ए यूनिट सेल ऑफ इट्स क्रिस्टल। इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन यही कि द नंबर ऑफ NaCl यूनिट इन द यूनिट सेल ऑफ इट क्रिस्टल, इसमें क्या हो जाएगा 4 NaCl मॉलिक्यूल, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे ऑप्शन ये दिया हुआ था, 4, 2, 6 या फिर 8 इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 NaCl मॉलिक्यूल। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट सेल से रिलेटेड। इसमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा गया था, 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NaCl दिया गया था, ठीक है। इसको किस प्रकार से निकालेंगे, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे लिख दिया हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप सभी को पता होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl 58.5 ग्राम होता है। गिवन इसमें दिया गया है 0.1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl दिया गया है, अर्थात कि 0.1 ग्राम यहाँ पे दिया गया है। अमाउंट ऑफ NaCl हो जाएगा 0.1 इंटू 58.5, तो ये 5.85 ग्राम यहाँ पे अमाउंट ऑफ NaCl आ गया, ठीक है। हम लोग जानते हैं 1 यूनिट सेल हैज 4 यूनिट ऑफ NaCl। इससे पहले ही हम लोगों ने देखा कि 4 NaCl मॉलिक्यूल होता है एक यूनिट सेल में। तो यहाँ पे इसी को सॉल्व करेंगे 1 फॉर्मूला, तो 1/4 यूनिट सेल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राम में लिखते हैं तो 0.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू यूनिट सेल जो हम लोग का निकला है, ठीक है। यहाँ पे Na मतलब अवागाड्रोस नंबर ले लेंगे यहाँ पे हम लोग। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, और क्वेश्चन यही था, आंसर हो सकता थोड़ा सा डिफरेंट हो। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द आयुपेक नेम फॉर द सिंपलेस्ट पिनाकोल। सिंपलेस्ट पिनाकोल का IUPAC नेम यहाँ पे पूछा गया था। तो सिंपलेस्ट पिनाकोल ये होता है CH3, यहाँ पे नीचे OH होगा, जिससे आप सभी को पता चल जाएगा कि ये क्या है, पिनाकोल है, ठीक है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, और इसका क्या नाम होगा, इसका IUPAC नेम पूछा गया था। तो 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल, तो ये IUPAC नाम हो जाएगा सिंपलेस्ट पिनाकोल का। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो इसको देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक प्लस कॉपर का यहाँ पे एलॉय पूछा गया था। तो जिंक प्लस कॉपर का यहाँ पे कौन सा एलॉय होता है, ब्रास होता है। जिंक और तांबा मिलाकर पीतल बनता है, अर्थात कि ब्रास मिलता है। तो ये 10th लेवल का क्वेश्चन था, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आया था। इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया था कि 10th 12th और 11th लेवल का क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहा था, तो उसी लेवल में आप अधिकतर पढ़ने का प्रयास करें। जिंक प्लस कॉपर का यहाँ पे एलॉय पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था 9 दिसंबर को, ठीक है। ये क्वेश्चन 9 दिसंबर को पूछा गया था। इससे पहले भी जो ऊपर में 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन, वो भी 9 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो हर एक जो भी जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था उस दिन से आप रिलेट कर सकते हैं कौन कौन सा आपका क्वेश्चन पूछा गया था। उन सभी क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करें और उसी प्रकार सिलेबस को देख के आप अपना तैयारी करना शुरू कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शंस दिए गए थे माल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। कौन सा ऐसा शुगर है जो कि रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। रिड्यूसिंग शुगर हम लोग कैसे जानते हैं, अगर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं तो वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, अगर नहीं रिड्यूस करते हैं तो वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सुक्रोज। मैंने ये पढ़ा भी दिया था और यही क्वेश्चन आया था। सुक्रोज कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुक्रोज ऐसा है जो कि टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर्स लॉ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। बियर्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू सॉलिड्स, लिक्विड, गैस या फिर सेमी सॉलिड। बियर्स जो लॉ है वो किस पे अप्लाई होता है, सॉलिड पे, लिक्विड पे, गैस पे या फिर सेमी सॉलिड पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिक्विड, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ग्रेटर देन IR, माइक्रोवेव, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा गया था अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी किससे अधिक होता है, इंफ्रारेड से अधिक होता है, माइक्रोवेव से अधिक होता है या फिर इंफ्रारेड और माइक्रोवेव दोनों से अधिक होता है या फिर नन ऑफ द अबव।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ, अर्थात कि इंफ्रारेड और माइक्रोवेव दोनों ही से यूवी रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किए जो कि आपका दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था 2022 उसमें पूछा गया था। आने वाले एग्जाम हम लोग इसी प्रकार तैयारी करेंगे और जो भी आगे क्वेश्चन पूछा गया था उन सारे क्वेश्चन को एक एक पार्ट में देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहें। अगर आप JSSC CGL या फिर अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं तो उनका भी वीडियोस मिल जाएगा। वैकेंसी रिलेटेड अपडेट भी हमारे चैनल में मिलते हैं। JSSC लैब असिस्टेंट से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।